अस्सलामुअलैकुम सामीन। 25 मुहर्रम हराम और 21 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है 19 साल पहले बम्बई ब्लास्ट के सभी मुलज़िमों को बरी कर दिया गया है। उस वक्त कई लोग मारे गए थे, काफ़ी ज़ख्मी हुए थे। ये 19 साल पहले बम्बई की लोकल रेलगाड़ी में बम धमाका हुआ था। उसके सभी मुलज़िम हाई कोर्ट ने बरी कर दिए हैं। इन मुलज़िमों में तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद मजीद शफ़ी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद, मरगूब अंसारी, मुज़म्मिल अताउर्रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख और ज़मीर अहमद लतीफ़ुर्रहमान वग़ैरह शामिल हैं। 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के तकरीबन 19 साल के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने आज ज़ेली अदालत के ज़रिए मुजरिम करार दिए गए सभी 12 लोगों को बरी कर दिया है। इस धमाके में 189 लोगों की जान गई थी और 800 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए थे। 2015 में एक ज़ेली अदालत ने इन 12 मुलज़िमों को कसूरवार ठहराया था और इनमें से 5 को मौत की सज़ा और बाकी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की बेंच ने कहा कि जो फरीक है वो मामले को शक से परे यानी यकीनी तौर पर साबित करने में नाकाम रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के तमाम गवाहों के बयानों को गैर भरोसेमंद और गैर यकीनी करार दिया। कोर्ट ने मुबैना तौर पर कहा कि धमाके के तकरीबन 100 दिन बाद भी टैक्सी ड्राइवर या अंदर मौजूद लोगों के लिए मुलज़िमों को याद रखने की कोई ख़ास वजह नहीं है। अब पूरे मामले की बात करें तो जुलाई 2006 को सिलसिलेवार तरीक़े के बम धमाके हुए थे। इनमें 189 लोगों की मौत हो गई थी, 8 से 24 ज़ख्मी हुए थे। मकोका के तहत लंबी सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में 5 मुलज़िमों को मौत की सज़ा और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इनमें कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल, अताउर्रहमान वगैरह शामिल हैं। कमाल अंसारी की 2021 की जेल में बंद रहने के दौरान कोविड की वजह से मौत हो गई थी। जिन मुलज़िमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी उनमें ये शामिल हैं। बहरहाल इस तरह हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है और जिस वक्त के लोग पकड़े गए थे, हस्ब आदत मीडिया ने बहुत शोर मचाया था और सबको कहाँ का बतला दिया था, लेकिन अब पूरा मीडिया चुप है। एक मामूली रिपोर्ट देकर छुट्टी कर दी गई है। लेकिन ये मामला यूँ ही चलता रहेगा तब तक जो इलाक़ाई सतह पर पुलिस अफसरान होते हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ोरदार तरीके से मामले को अदालत में नहीं ले जाया जाएगा, तब तक ये इसी तरह परेशानी की वजह बनती रहेगी।